दोस्तों टिनेटस होने के कारणों को हम दो भाग में बांट सकते हैं। नॉन ऑटोजेनिक यानी वो टिनेटस जो कान से उत्पन्न ना होकर। तो अब आप देख सकते हैं कि टिनेटस होने के कारणों में कुछ बड़ी बीमारियां भी हैं, जैसे कि वो कौन से टिनेटस हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टिनेटस के लिए ऑपरेशन कराएं तो इस बात का ध्यान रखें कि हो सकता है ऑपरेशन के बाद भी टिनेटस ना जाए। इसके अलावा टिनेटस के कुछ मरीजों में जिनमें मेडिसिन से कोई आराम नहीं होता है और सर्जरी का कोई ऑप्शन नहीं होता है। दोस्तों कान में घड़ी के टिक टिक की आवाज़, सीटी बजने की आवाज़ या घंटी की आवाज़, किसी कीड़े की रेंगने की आवाज़ या तेज़ हवा के सनसनाने की आवाज़ें कुछ लोगों के कान में आती हैं। इस तरह की आवाज़ों को हम डॉक्टर्स टिनाइटस या टिनेटस बोलते हैं। टिनेटस कोई बीमारी नहीं बल्कि कई तरह की बीमारियों में पाया जाने वाला एक लक्षण है। इनमें से अधिकतर बीमारियां कान से संबंधित होती हैं। कुछ लोगों में टिनेटस सिर्फ टिनेटस के साथ होता है, लेकिन कई सारे मरीजों में टिनेटस के अलावा कई और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि कान का बहना, कान से कम सुनाई देना या चक्कर आना एक्सेट्रा। अधिकतर लोगों में टिनेटस होने का जो कारण होता है वो कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन कुछ बड़ी बीमारियों में भी टिनेटस पाया जा सकता है। तो वो कौन से टिनेटस हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना है और टिनेटस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। टिनेटस होने के कारणों को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपने कान की बनावट और उसके काम करने की जो मैकेनिज्म होती है उसको समझें। दोस्तों टिनेटस होने के कारणों को हम दो भाग में बांट सकते हैं। नंबर वन, ऑटोजेनिक। ऑटो मीन्स ईयर, जेनिक मीन्स उत्पन्न होना, यानी वो टिनेटस जो कान से उत्पन्न होते हैं। एंड नंबर टू, नॉन ऑटोजेनिक यानी वो टिनेटस जो कान से उत्पन्न ना होकर के कान के आसपास या शरीर के दूसरे हिस्से में कहीं कोई परेशानी होने की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोजेनिक टिनेटस के बारे में। दोस्तों कान की वजह से जो टिनेटस होते हैं वो टिनेटस कान की जो सुनने की प्रक्रिया है उसमें कहीं भी प्रॉब्लम होने की वजह से ऑटोजेनिक टिनेटस हो सकते हैं। जैसे कि ईयर कैनाल में कोई वैक्स या कोई फॉरेन बॉडी या कोई बाहरी चीज़ फंस जाए तो इस वजह से भी टिनेटस हो सकता है। एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर या इनर ईयर में कहीं कोई इन्फेक्शन हो, कान के पर्दे पे छेद हो या टिम्पैनोस्क्लेरोटिक पैच हो जिससे पर्दा प्रॉपर वाइब्रेट ना कर पाए, कान के अंदर की हड्डियां आपस में चिपकी हुई हों या एक दूसरे से डिसलोकेट हो गई हों, कान के मिडिल ईयर में पानी भर गया हो या यूस्टिकियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर का प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो पा रहा हो, यानी मिडिल ईयर में हवा का दबाव बाहर की हवा के दबाव से कम या ज़्यादा हो। इनर ईयर में कॉक्लिया के अंदर हेयर सेल्स या नर्व डैमेज की वजह से भी टिनेटस हो सकता है। कॉक्लिया के अंदर हेयर सेल्स का डैमेज होने के कई वजह हो सकते हैं, जैसे कि अचानक से कान पे तेज ध्वनि पड़ना। कुछ ऐसी ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन होती हैं जो कॉक्लिया या हेयर सेल्स को डैमेज करती हैं। शुगर या डायबिटीज़ की वजह से हेयर सेल डैमेज हो सकती हैं। बढ़ती एज की वजह से डैमेज हो सकती हैं। कान पे कोई तेज का थप्पड़ या चोट लगने की वजह से भी हेयर सेल्स डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा एट्थ नर्व का ट्यूमर जिसे हम अकॉस्टिक न्यूरोमा कहते हैं, उस कंडीशन में भी टिनेटस हो सकता है। तो ये कुछ साधारण कारण हैं ऑटोजेनिक टिनेटस यानी कान की वजह से टिनेटस होने के। इसके अलावा कान के अलावा भी कई कारण होते हैं टिनेटस होने के, जिसमें एक है वैस्कुलर टिनेटस यानी कान के आसपास कई तरह की नसें या खून की नसें होती हैं। उन नसों में कोई एबनॉर्मल और पाउचिंग यानी एन्यूरिज्म या बलून की तरह ये नसें कभी कभी फैल जाती हैं जिन्हें हम एन्यूरिज्म कहते हैं, या इन नसों का कोई ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से भी कान में टिनेटस सुनाई दे सकता है। ये टिनेटस पल्सेटाइल होते हैं, यानी हमारी धड़कन के साथ जैसे धड़कन हमें महसूस होती है उस तरह से कान में टिनेटस महसूस होता है। इसके अलावा नॉन ऑटोजेनिक कारणों में दूसरा कारण हो सकता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन, यानी ये जो कान के आगे निचले जबड़े का जो जोड़ होता है जिसे हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, इसका कोई डिसफंक्शन होना। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के कम या ज़्यादा होने से, थायराइड के कम या ज़्यादा होने से, शरीर में शुगर यानी कि डायबिटीज़ होने से, प्रेगनेंसी होने से या शरीर में खून की कमी होने से या कुछ तरह की विटामिन्स की कमी से भी टिनेटस हो सकता है। कुछ मरीजों में जिनमें माइग्रेन जो एक तरह का सरदर्द होता है, माइग्रेन के मरीजों में भी टिनेटस हो सकता है। कुछ मरीजों में ये साइकोजेनिक भी हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा चिंता, घबराहट, एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। और कुछ मरीजों में इसका कोई कारण नहीं पता चलता है, तो ऐसे पेशेंट में हम इसे इडियोपैथिक टिनेटस बोलते हैं, यानी जब कोई कारण ना मिले। तो ये कुछ कॉमन कारण होते हैं टिनेटस होने के। इसके अलावा भी कई कारण और हो सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि टिनेटस होने के कारणों में कुछ बड़ी बीमारियां भी हैं, जैसे कि कान की सुनने की नस का ट्यूमर अकॉस्टिक न्यूरोमा, कान के आसपास की नसों का ट्यूमर यानी जो खून की नसें होती हैं उनका ट्यूमर, ग्लोमस ट्यूमर, इनर ईयर में इन्फेक्शन होना जिसे हम लैब्रिंथाइटिस या वेस्टिबुलाइटिस बोलते हैं। तो ये कुछ कान की बड़ी बीमारियां हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर होती हैं, यानी कि ये कॉमन नहीं है। तो अगर किसी में टिनेटस है तो इन बीमारियों को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ बड़ी बीमारियां और भी हैं जो कि इनडायरेक्ट टिनेटस कराती हैं, यानी जो बीमारियां कान में नहीं होती हैं लेकिन टिनेटस कराती हैं, जैसे कि नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा जो कि एक तरह का कैंसर है जो कि नाक के बिल्कुल पिछले हिस्से में बनता है।
ये कैंसर उस जगह पे बनता है जहाँ पर हमारा कान यूस्टेकिन ट्यूब के थ्रू नाक के पिछले हिस्से में आके खुलता है। तो ये ट्यूमर बिल्कुल इस ट्यूब के ऊपर बनना शुरू होता है। तो सबसे पहले ये ट्यूमर इस यूस्टेकिन ट्यूब को दबाता है, और जब ये यूस्टेकिन ट्यूब डिस्फंक्शन होता है तो कान में भारीपन या टिनेटस की आवाज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये भी बहुत रेयर होता है। तो टिनेटस अगर किसी में है तो इन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल मत घबराएं, ये लाखों में किसी एक को होता है। तो आप समझते हैं कि वो कौन से टिनेटस हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, पल्सेटाइल टिनेटस, यानी वो टिनेटस जो हमारी नब्ज या पल्स की तरह, धड़कन की तरह हमारे कान में चलते हैं। जैसे हमारे दिल की धड़कन की आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ कान में होना, ये किसी वैस्कुलर ट्यूमर की तरफ इशारा हो सकता है। एंड नंबर 2, यदि टिनेटस के साथ साथ मरीज को चक्कर आने की परेशानी है, सर में तेज़ का दर्द होता है, उल्टी मितली आती है, बुखार आता है, कान में तेज़ का दर्द होता है, तो ये टिनेटस भी किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है। तो इस तरह के टिनेटस को आप नज़रअंदाज ना करें। बाकी मैक्सिमम केसेस में टिनेटस होने की कोई बड़ी वजह नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। डॉक्टर्स टिनेटस का इलाज करने के लिए टिनेटस होने के कारण का पता लगाते हैं, और इसके लिए वो मरीज़ से डिटेल में बातचीत करते हैं, मरीज़ की हिस्ट्री लेते हैं, और फिर उसके बिना पे उनके माइंड में जो प्रोविजनल डायग्नोसिस बनती है उस बिना पे वो मरीज़ का कान एग्जामिन करते हैं। उसके बाद वो कुछ ऑडियोलॉजिकल टेस्ट यानी कुछ कान का टेस्ट कराते हैं, या कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई भी करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक बार डायग्नोसिस बन जाने के बाद डायग्नोसिस के आधार पर टिनेटस का इलाज किया जाता है। टिनेटस का इलाज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 मेडिसिन एंड नंबर 2 सर्जिकल यानी ऑपरेशन। अगर दवा से ठीक होने वाली बीमारी है मरीज़ को, तो ऐसे में उसको बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसके साथ साथ टिनेटस को कम करने के लिए भी कुछ दवाएं दी जाती हैं। अब टिनेटस को कम करने के लिए कई तरह की मेडिसिन होती हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं जो कि टिनेटस में काम करती हैं। अलग अलग मरीज़ों पे अलग अलग दवाएं काम करती हैं। इनमें से ज़्यादातर दवाएं ऐसी हैं जो मरीज़ के ब्रेन पे काम करती हैं या उसकी साइकोलॉजी पे काम करती हैं। तो इनमें से अधिकतर दवाएं आपको बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। इसके अलावा टिनेटस होने के कारणों में कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनमें डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी टिनेटस के लिए ऑपरेशन कराएं तो इस बात का ध्यान रखें कि हो सकता है ऑपरेशन के बाद भी टिनेटस ना जाए। इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो हैं ऑटोस्क्लेरोसिस, जिसमें कान के अंदर की हड्डी चिपक जाती है। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे कि किन मरीजों को ऑपरेशन कराना चाहिए, किन को नहीं, ऑपरेशन के सफल होने के क्या चांसेस होते हैं, एक्सेट्रा। सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, जिसमें कान के बीच वाले हिस्से में पानी आ जाता है। मेनियर्स डिजीज, अकॉस्टिक न्यूरोमा यानी कान की सुनने वाली नस का ट्यूमर, ग्लोमस ट्यूमर, CSOM इत्यादि। इसमें से जो टिनेटस के लिए सबसे ज़्यादा कॉमनली सर्जरी की जाती है वो होती है ऑटोस्क्लेरोसिस, यानी जब कान के अंदर की हड्डी चिपक जाती है। इसके अलावा टिनेटस के कुछ मरीजों में जिनमें मेडिसिन से कोई आराम नहीं होता है और सर्जरी का कोई ऑप्शन नहीं होता है, यानी सर्जरी से ठीक होने वाली कोई बीमारी नहीं होती है, तो ऐसे मरीजों में रिहेबिलिटेशन किया जाता है। ऐसे मरीजों में हम डॉक्टर से मान लेते हैं कि इनका टिनेटस ठीक नहीं होगा। तो ऐसे मरीजों में 3 काम किए जाते हैं। नंबर 1, टिनेटस को कम करने की कुछ कोशिश की जाती है, ख़त्म ना हो लेकिन कुछ कम हो जाए। जो बचा हुआ टिनेटस है वो मरीज़ को कम फील हो, जैसे कि टिनेटस दिन में कम फील होता है, रात में ज़्यादा फील होता है, तो रात के समय में भी मरीज़ को टिनेटस कैसे कम फील हो, तो पहले तो टिनेटस को कुछ कम करेंगे, फिर जो बचा हुआ टिनेटस है वो कम फील हो, और फील जितना टिनेटस हो रहा है मरीज़ को इन दोनों कोशिश के बाद, तो वो जो टिनेटस फील हो रहा है वो मरीज़ को कम से कम डिस्टर्ब करे, यानी उससे मरीज़ को कम से कम परेशानी हो। तो ये 3 काम किए जाते हैं रिहेबिलिटेशन में, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।